वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ द डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ड्यू टू सम रीजंस इट इज ब्रोकन इन 3 पार्ट्स ऑफ देयर रेशियो ऑफ 3:4:5 ऑफ वेट्स। Hence by this a person bears a loss of 9.4 lakh rupees. Find the actual cost of the diamond. अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डायमंड हम डायरेक्टली फाइंड तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो कॉस्ट है वो वेट के प्रोपोर्शनल है, ऐसा कह रहा है। अब वेट ऑफ द डायमंड एक्चुअली कितना था अगर हम उसकी बात करें, तो हमारा जो डायमंड है वो किस पार्ट्स में ब्रेक हो गया, 3:4:5 के रेशियो में ब्रेक हो गया। तो डेट मीन्स आफ्टर ब्रोकन, मतलब टूटने के बाद जो डायमंड के 3 पार्ट्स बने हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, उन तीनों पार्ट्स का जो वेट का रेशियो है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ द डायमंड पार्ट्स, क्वेश्चन में गिवन है कितना है, दैट इज इक्वल टू 3:4:5। अगर 3 डिफरेंट पार्ट्स में कोई डायमंड टूटा है तो उन तीनों पार्ट्स को मिलाने के बाद टोटल इनिशियल वेट के बराबर हो जाएगा। ओके, दैट इज नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। चलो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो तीनों पार्ट्स टूटे थे उनका वेट एक्चुअली 3 ग्राम्स, 4 ग्राम्स एंड 5 ग्राम्स है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो गिवन है दैट इज कॉस्ट ऑफ डायमंड कितना होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डायमंड आफ्टर इट इज ब्रोकन। तो टूटने के बाद इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट है उसके स्क्वायर के बराबर फर्स्ट पार्ट का कॉस्ट होगा, जो सेकंड पार्ट है उसके स्क्वायर के बराबर सेकंड पार्ट का कॉस्ट होगा, और जो थर्ड पार्ट है उसके स्क्वायर के, उसके वेट के स्क्वायर के बराबर उसका थर्ड पार्ट का कॉस्ट हो जाएगा। तो डेट मीन टोटल कॉस्ट आफ्टर द डायमंड इज ब्रोकन इज 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 एंड प्लस 5 स्क्वायर 25। दैट मीन्स 16, 9, 25, 25, 50 रुपीज़। दैट इज हमारे अकॉर्डिंग अगर हम 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट को ही अपना वेट कंसिडर कर लेते हैं तो आफ्टर द डायमंड इज ब्रोकन द कॉस्ट ऑफ द डायमंड विल बी 50 रुपीज़, तो 50 रुपये हो जाएगा। अगर डायमंड नहीं टूटा होता तो उसका टोटल वेट कितना होता, जो भी उनके टुकड़े हैं, जो पार्ट्स हैं, उन्हीं के सम के बराबर तो वेट होगा। वेट में कोई चेंजेस थोड़ी आएगा, टूटने के बाद भी वेट तो उतना ही रहेगा। तो डेट मीन्स 3 + 4 + 5, तो डेट मीन्स 7 + 5 12, तो डेट मीन्स 12 यूनिट उसका टोटल वेट रहा होगा। एंड क्वेश्चन इज सेइंग जो उसका कॉस्ट है, कॉस्ट बिफोर द डायमंड वॉज ब्रोकन, the diamond was broken, मतलब टूटने से पहले कॉस्ट कितना रहा होगा, तो डेट वुड बी जो टूटने से पहले का वेट था उसके स्क्वायर के बराबर, तो डेट मीन्स 12 स्क्वायर 144 रुपीज़। तो हमारे अकॉर्डिंग टूटने से पहले का जो कॉस्ट था डायमंड का डेट वॉज 144 रुपीज़, और 3 पार्ट्स में टूट जाने के बाद उसका कॉस्ट हो गया 50 रुपीज़। ओके, सो लॉस इन प्राइसेस हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, तो लॉस इन प्राइसेस हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग लॉस कितना होगा, 144 रुपीज़ इनिशियल था, टूटने के बाद प्राइस हो गया 50 रुपीज़, सो 50 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग जो लॉस हो रहा है वो 94 रुपीज़ का हो रहा है। ओके, तो डेट मीन्स टूटने के बाद 94 रुपीज़ का उसको लॉस हो रहा है, और इनिशियल प्राइस हमारे अकॉर्डिंग कितना था, 144 रुपीज़ था। बट द क्वेश्चन इज सेइंग कि टूटने के बाद लॉस तो 9.4 लाख रुपीज़ का हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग लॉस हो रहा है 94 रुपीज़ का, तो एक्चुअल लॉस हो रहा है 9.4 रुपीज़ का। तो अगर 1 रुपीज़ का लॉस होगा तो एक्चुअल लॉस कितना हो जाएगा, तो डेट वुड बी 9.4 अपॉन 94 रुपीज़ का, लाख रुपीज़ का, डेसिमल 0, सो डेट इज़ 1/10 लाख रुपीज़ का। बट हमारे अकॉर्डिंग अगर सपोज 144 रुपीज़ का लॉस हो जाए, जो कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, ओके, अगर लॉस 144 रुपीज़ का हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, जो कि हमारे अकॉर्डिंग एक्चुअल कॉस्ट है, तो एक्चुअल लॉस जो भी निकल के आएगा वो कॉस्ट हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स दैट बिकम्स
1/10 ऑफ 144 लाख रुपीज़। ओके, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट बिकम्स 14.4 लाख रुपीज़। दैट इज ओके। हमने कंसिडर किया कि अगर हमारे अकॉर्डिंग जो डेटा है उसमें 94 रुपीज़ का लॉस अगर होता है तो एक्चुअल लॉस तो 9.4 रुपीज़ का, अगर 1 रुपीज़ का लॉस होगा तो एक्चुअल लॉस विल बी 94 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 लाख रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, दैट वुड बी। लेकिन हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल डायमंड है वो 144 रुपीज़ है हमारे अकॉर्डिंग। तो जब एक्चुअल कॉस्ट 144 रुपीज़ के बराबर का लॉस होगा तो डेट मीन्स जो एक्चुअल लॉस होगा वो उसके एक्चुअल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। इसलिए अगर 144 रुपीज़ का ही लॉस हो जाता है तो एक्चुअल लॉस एक्चुअल कॉस्ट के बराबर जो कि 14.4 रुपीज़ है, तो दैट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डायमंड, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायमंड। यही डायमंड का एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।